दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग लाइफ में बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नौकरी के पीछे भागते हैं तो कुछ अपना बिजनेस लगाते हैं। इस बुक समरी में यही सिखाया गया है कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए बिना भी बहुत अमीर बन जाते हैं, जबकि बहुत पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि कैसे कुछ लोग सफल इन्वेस्टर बन पाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब की समरी जानकर फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट के बारे में जानते हैं। इसे 5 पार्ट में बताया गया है। पार्ट नंबर 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाया गया एक सिंपल मॉडल है जो यह बताता है कि पैसा कमाने के 4 रास्ते हो सकते हैं, जिसे ऑथर ESBI कहते हैं। दोस्तों, ई का मतलब होता है एम्प्लॉई। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग फ्रीलांसर या छोटे बिजनेस ऑनर होते हैं। बी का मतलब है बिजनेस। इस क्वाड्रेंट के लोगों का अपना बिजनेस होता है, ये दूसरों को सैलरी देते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टर। ये लोग इन्वेस्टर होते हैं और तरह तरह से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा अपने आप ही ग्रो करता रहता है। ऑथर कहते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट्स में कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं और बाकी लोग बहुत कम कमाते हैं। जैसे लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग कम पैसा कमाते हैं, जबकि राइट क्वाड्रेंट के लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। पार्ट 2, ESBI। दोस्तों, अब आइए जानते हैं ESBI क्वाड्रेंट्स के बारे में और विस्तार से। नंबर 1, द एम्प्लॉई। दोस्तों, जो लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं वे जॉब ढूंढते हैं। सिक्योरिटी ढूंढने के पीछे की वजह उनका डर होता है, जो समाज हमारे अंदर बचपन से डाल देता है। ये लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं। ये लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ये दूसरों के लिए काम करते हैं और हर महीने गारंटी के साथ सैलरी लेते हैं। ज्यादातर लोगों को अपना बिजनेस करने की सीख नहीं दी जाती है और इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं सिखाया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इस मेथड से आप रिच बन सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगेंगे। दूसरा, आप 9 से 5 तक वाले रेट रेस में फंसे रहोगे, मन मुताबिक छुट्टी भी नहीं ले सकते हो। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड। दोस्तों, इस ग्रुप के लोग सिक्योरिटी नहीं चाहते, वे कंट्रोल चाहते हैं। उन्हें अपने ऊपर कोई बॉस पसंद नहीं होता। वे स्किल में महारत हासिल करते हैं और उस पर बेस्ड अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन यह क्वाड्रेंट सबसे रिस्की है। इसमें सब कुछ आपको करना होता है, सारे डिसीजन आपको लेने हैं। एम्प्लॉय की तरह पैसे की गारंटी नहीं होती और ना ही कोई बोनस आदि मिलेगा, और आपको इसमें मेहनत भी ज्यादा करनी होती है क्योंकि आप खुद अपने एम्प्लॉय हैं। इसमें शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट ओनर, स्मॉल स्केल स्टार्टअप, फ्रीलांसर वगैरह आते हैं। लेकिन बहुत सी शॉप्स ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती। बहुत से स्टार्टअप्स हर साल शुरू होते हैं और जल्दी बंद भी हो जाते हैं। नंबर 3, द बिग बिजनेस ओनर। दोस्तों, इस क्वाड्रेंट के लोग पूरी आज़ादी चाहते हैं, पैसे की भी और टाइम की भी। ये लोग वास्तव में अपने से टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और फिर उनकी मदद से अपना एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। ऑथर कहते हैं कि एस ग्रुप कई बार बी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी ने छोटा सा रेस्टोरेंट लगाया हो और अगर वह चल निकला तो धीरे धीरे उनकी फ्रेंचाइजी सारी दुनिया में शुरू हो सकती है। इस ग्रुप के लोगों में नेटवर्किंग स्किल, लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल कूट कूट कर भरी होती है। ये अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करवा पाते हैं या लोन ले लेते हैं और फिर बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ के पास पुश्तैनी दौलत होती है। दोस्तों, बिजनेस लगाने का यह फायदा होता है कि आपको उसे खुद मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, आप उसे दूसरे लोगों पर छोड़ सकते हो। इससे आपको पैसे के साथ साथ टाइम की भी आज़ादी मिल जाती है। दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं और आप अपने टाइम के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस लगाने के लिए आपको बहुत सा पैसा चाहिए और बहुत बार यह डूब भी सकता है, इसलिए इसे चलाने का अच्छा ज्ञान भी होना जरूरी है। नंबर 4, द इन्वेस्टर। दोस्तों, इस तरह के लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम की फ्रीडम भी चाहते हैं। ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी नहीं दी जाती है। उन्हें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की भी जानकारी नहीं होती है। कितने लोगों के PPF अकाउंट होते होंगे। PPF ही एक ऐसा टूल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। इसमें पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है। लेकिन यही अच्छी बात है, आपको हर साल 1.5 लाख ही जमा करने होते हैं। इस तरह 15 साल में आप लगभग 23 लाख जमा करवाते हो, लेकिन 15 साल बाद आपको 40 लाख मिलते हैं। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। अगर आप 30 साल तक उस पैसे को जमा करते हो तो आपके 25 लाख लगभग 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अगर इसी पैसे को
बैंक के सेविंग अकाउंट में रखोगे तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और आपका पैसा डबल कभी नहीं हो पाएगा। पार्ट 3, लाइफ ऑन नॉन इन्वेस्टर्स। दोस्तों, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं उन्हें सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें उम्र भर पैसे की किल्लत रहती है। वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें कभी भी असली आज़ादी नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की अच्छी किताबें पढ़िए और इन सिचुएशन से बाहर निकलकर अमीरी और आज़ादी का जीवन बिताइए। पार्ट 4, 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आपको 5 तरह के लोग मिल जाएंगे। नंबर 1, कुछ लोगों की फाइनेंशियल समझ जीरो होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होता है और यह कैसे की जाती है। ये कभी रिच नहीं बन सकते हैं। नंबर 2, कुछ लोग घर में पैसा छुपा कर रखते हैं या ऐसे सरकारी बैंक में रख देंगे जो बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट से भी कोई खास फायदा नहीं होता है। नंबर 3, कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं। वे फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना पैसा देते हैं और उसे इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, लेकिन एडवाइजर बहुत सेफ प्ले करते हैं और जरूरी नहीं है कि आपके पैसे को बेस्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही वे भारी कमीशन या ब्रोकरेज लेते हैं। नंबर 4, कुछ लोग खुद ही इन्वेस्टमेंट सीखते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें बीच बीच में लॉस भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये सीख कर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अंत में कैपिटलिस्ट आते हैं। इनके पास टीम और एक्सपर्ट होते हैं। ये सबसे ज्यादा पैसे बनाते हैं क्योंकि इन्हें अंदर की खबरें मिलती है और स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाली टीम भी होती है। तो दोस्तों, इससे आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। पार्ट नंबर 5, हाउ टू बिकम रिच। दोस्तों, जो काम मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसे करके आप कभी भी रिच नहीं बन सकते हैं। हार्ड वर्क भी आपको रिच नहीं बनाएगा, वरना मजदूर जो सारा दिन धूप में हार्ड वर्क करते हैं वे अरबपति होते। इसके लिए आपको कुछ अलग सोचना होगा। यह रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क लेना होगा और उसे मिनिमाइज करना भी सीखना होगा। आपको अपने माइंडसेट बदलने होंगे। छोटे छोटे लॉसेस का डर छोड़ना होगा। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। ऑथर बताते हैं कि हमारे अमीर न बन पाने का सबसे बड़ा कारण हमारा पैसे डूब जाने का डर होता है। स्कूल में हमें रट्टा मारकर एग्जाम पास करना सिखाया जाता है, लेकिन कोई हमें अपने डरों को दूर करना नहीं सिखाता है। हमें एक एक रुपया पकड़ कर रखना सिखाया जाता है। हमारे टीचर्स हमें कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी भी हमें बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाया जाता है और ना ही उसमें आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। और सबको पता है कि टीचर्स खुद भी ज्यादा अमीर नहीं होते और अपने पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। तो उनके पढ़ाई प्रिंसिपल क्या सच में सही है? कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तो वे हेल्पफुल नहीं है। इसलिए ऑथर्स कहते हैं कि आप अपने टीचर्स और स्टूडेंट खुद बनो। स्कूल की किताबों में जो नहीं सीखा है वो सेल्फ हेल्प या सेल्फ फाइनेंस की दूसरी किताबों से सीखो। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ फाइनेंस आदि की कई किताबें समरी मिल जाएगी। आप उन्हें जरूर देखिए। उनसे इतना ज्ञान मिलेगा कि जिंदगी बदल जाएगी और धीरे ही सही आप अमीर बनते चले जाएंगे। दोस्तों, ऑथर आगे कहते हैं कि कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसे आपको आज से ही फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, किसी कागज पर अपना गोल लिख लीजिए कि इतनी एज तक आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर 2, हर महीने सैलरी से बचत करें। उस पैसे को इन्वेस्ट करें, जैसे FD, पोस्ट ऑफिस की योजना, PPF आदि में उस पैसे को लगाए। नंबर 3, कोई स्किल सीखे और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करे। जैसे लिखने का शौक हो तो कंटेंट राइटर बन जाए या वीडियो बनाने का शौक है तो YouTube चैनल स्टार्ट कर दे। नंबर 4, हर दिन फाइनेंस की किताब या उसकी समरी जरूर पढ़े। नंबर 5, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करे। पैसे का मोह त्यागे, उसे खो जाने से दुखी न होना सीखे। नंबर 6, समय आने पर कैलकुलेटेड रिस्क ले और अपना स्टार्टअप शुरू कर दे। दोस्तों, अंत में ऑथर कहते हैं कि वे बचपन में मोनोपोली गेम खेला करते थे। उसमें उन्होंने सीखा था कि पहले 4 ग्रीन हाउस लेने पड़ते थे और उन्हें बेचकर बड़ा सा रेड होटल मिलता था। तो आप भी इससे सीख सकते हैं कि पहले छोटे से शुरू करें, फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट करके उससे बड़ा गोल अचीव कर ले। ऐसा तब तक करे जब तक कि फाइनल गोल ना मिल जाए। सो आई होप कि दोस्तों ये बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।